ढेर सारा प्यार और नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा है बहुत अच्छे होंगे, विद्यालय जा रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और उससे भी बड़ी बात परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, है ना बच्चों? चलिए बच्चों, मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेती हूँ। बच्चों, अब मुझे ही लीजिए, मैं यानी आपकी अध्यापिका आपको व्याकरण पढ़ा रही है, तो मैं इसको एक वाक्य में बोलती हूँ। अध्यापिका व्याकरण पढ़ाती है। देखिए बच्चों, ये एक वाक्य मैंने कहा। अभी मैं एक और वाक्य बोलती हूँ। अध्यापिका के द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाता है। दोनों ही वाक्य का अर्थ तो एक है, लेकिन दोनों को बोलने का या लिखने का तरीका बिल्कुल अलग है ना बच्चों? तो आज मैं इसी से संबंधित पाठ व्याकरण में पढ़ाऊंगी। वाच्य। वाच्य का अर्थ क्या होता है? वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य की परिभाषा अगर हम देखेंगे तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। तात्पर्य यह है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। बच्चों, मैं वाच्य की परिभाषा एक बार फिर पढ़ती हूँ। अब ध्यान दीजिए। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। तात्पर्य यह है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। बच्चों, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृ मतलब कर्ता, कर्म मतलब काम कार्य, भाव मतलब भाव। आप जानते हो तीनों ही शब्द से ये निकला है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बच्चों, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, क्योंकि इस वाच्य को पढ़ने से पहले आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को जानना जरूरी है। तो हम आगे चलते हैं। सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? उस प्रकार की क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। देखो बच्चे, ध्यान दीजिए। उस प्रकार की क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। इसको मैं थोड़ा और सरल ढंग से समझाती हूँ। जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हों, वहां सकर्मक क्रिया होती है। बच्चों, समझ में आई बात? इसको फिर से समझने की कोशिश कीजिए। जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे एक उदाहरण लीजिए। राहुल ने केला खाया। यहाँ राहुल कर्ता है, केला कर्म है और खाया क्रिया है। क्योंकि यहाँ कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित है, तो यह वाक्य सकर्मक क्रिया है। बच्चों, बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ कर्ता, क्रिया और कर्म
तीनों उपस्थित है तो यह वाक्य सकर्मक क्रिया का है। ठीक है बच्चों। बेटा दूसरा उदाहरण देखिए। श्याम ने मेज की सफाई की। श्याम ने मेज की सफाई की। यहाँ श्याम क्या है? करता है। बिल्कुल सही। मेज पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, इसीलिए ये कर्म है और सफाई क्रिया है। फिर से देखिए, श्याम करता, मेज कर्म क्योंकि मेज पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, और सफाई क्रिया है तो यह भी सकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य देखिए। धोनी क्रिकेट मैच खेलता है। आपका पसंद वाला वाक्य आ गया है ना। इसमें क्या है? धोनी करता है क्योंकि धोनी के द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा ना, तो धोनी क्या है? करता है। और क्रिकेट यानी क्रिकेट मैच पर प्रभाव पड़ रहा है तो क्रिकेट कर्म है और खेलता क्या है? यहाँ बिल्कुल क्रिया है। तो बच्चों यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य है, बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए। बच्चे ने खिलौने तोड़ दिए। यहाँ बच्चे क्या है? करता है, ठीक है। खिलौने क्या है? क्योंकि खिलौने पर प्रभाव पड़ा, टूट गया खिलौना, तो ये कर्म है और तोड़ना क्रिया है, तो यह भी सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों अकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा है? अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित न करे। बात समझ में आई? सकर्मक क्रिया में क्या था? किसी चीज को प्रभावित कर रहा था, ठीक है। यहाँ क्या है? अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता हो। इसको थोड़ा और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें। वाक्य में कर्ता हो और क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, जिस पर प्रभाव पड़ता हो वो कर्म ना हो। जैसे छोटा सा उदाहरण लीजिए बच्चों। काव्या दौड़ती है। इस वाक्य में काव्या क्या है? करता है। दौड़ना क्रिया है लेकिन इसका प्रभाव किसी चीज पर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। समझ में आई बच्चों? दूसरा वाक्य लेते हैं। वह दिन भर गाना गाता रहता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो, वह दिन भर गाता रहता है। वह दिन भर गाता रहता है। यहाँ कर्ता वह के द्वारा, ठीक है, दिन भर गाने की क्रिया करने का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसको मैं फिर से दोबारा समझाती हूँ बच्चों। वह दिन भर गाता रहता है। यहाँ कर्ता वह के द्वारा, ठीक है, दिन भर गाने की क्रिया, ठीक है, करने का प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ रहा है। यहाँ कर्म की अनुपस्थिति है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य देखिए। रमेश पढ़ता है। यहाँ पर रमेश द्वारा पढ़ने की क्रिया, लेकिन रमेश द्वारा पढ़ने की क्रिया से किसी अन्य चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यानी रमेश का पढ़ना, रमेश का अपना काम चल रहा है, ठीक है। पढ़ने की क्रिया से किसी अन्य चीज पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अतः यहाँ अकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं। माया दिन भर सोती रहती है। माया दिन भर सोती रहती है। यहाँ कर्ता माया, यहाँ कर्ता माया के द्वारा दिन भर सोने की क्रिया। इस क्रिया के करने पर प्रभाव किसी अन्य चीज पर नहीं पड़ रहा है। यहाँ कर्म का लोप है, अतः यह भी एक अकर्मक क्रिया है। बच्चों जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यह आपको सरल लगने लगेगा, इसीलिए बिल्कुल भी मत घबराइए। अब हम चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया, वाच्य के 3 रूप होते हैं,
ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ लेकर आती हूँ कि कर्मवाच्य क्या है। ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात वाक्य का केंद्र कर्ता हो। बात समझ में आई बच्चों? ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, इसीलिए देखिए कर्तृवाच्य लिखा है। ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात वाक्य का केंद्र कर्ता हो। इसको थोड़ा और सरल ढंग से समझने की कोशिश करें। सुनिए बच्चों, क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य यानी क्रिया के कर्ता का बोध हो, वह कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, सुरेश आम खाता है। ठीक है, इन और नीचे एक वाक्य और ले लेते हैं, शिवम पढ़ता है। देखिए मैंने दो वाक्य लिया, सुरेश आम खाता है और शिवम पढ़ता है। ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं। इन दोनों वाक्यों में कर्ता प्रधान है। ठीक है, यानी सुरेश और शिवम दोनों प्रधान हैं। कर्ता के लिए ही खाता है तथा पढ़ता है। ठीक है, क्रियाओं का प्रयोग कर्ता के अनुरूप ही हुआ है, अतः यहाँ कर्तृवाच्य है। समझ आई बच्चों? हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक बात विशेष है बच्चों, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकती है। देखिए अभी मैंने सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया पढ़ा है ना, उसको ध्यान में रखिए। जो कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों तरह के वाक्य आएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा कर्तृवाच्य के उदाहरण दे लेते हैं हम लोग। पहला है शिकारी शिकार करते हैं। कर्तृवाच्य में शिकारी शिकार करते हैं। मैंने पत्र लिखा। यह कविता उसने लिखी है। सुंदर ने मधुर गीत गाए। करीम पतंग उड़ा रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। रीमा चित्र बनाती है। क्या यह उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखा है? नानी कहानी सुनाती है। आज घूमने चले। पक्षी रात को सोते हैं। तो ये रहा आपका कर्तृवाच्य के उदाहरण। कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो। उसमें क्या था? कर्ता की प्रधानता थी कर्तृवाच्य में। याद रखना बच्चों, कर्तृ यानी कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य यानी कर्म की प्रधानता। समझ आई ना बच्चों? ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। फिर से समझाओ। ऐसा वाक्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे सोनम से गीत गाया गया। सोनम से गीत गाया गया। इस वाक्य में कर्ता यानी सोनम के बाद से का प्रयोग है। आई बात बच्चों समझ में? यहाँ पर सोनम से गीत गाया गया। इस वाक्य में कर्ता यानी सोनम के बाद से का प्रयोग है। दूसरा वाक्य देखिए, पतंग उड़ रही है। यहाँ कर्ता का लोप है। ठीक है, रोगी को दवाई दे दी गई। कर्ता का लोप है। माँ के द्वारा रोटी बनाई गई। इस वाक्य में कर्ता के बाद द्वारा का प्रयोग है। ठीक है बच्चों, इसमें विशेष बात क्या है?
इसमें विशेष बात यह है कि कर्मवाच्य में या ऊपर दिए गए वाक्य में गीत, उड़, दवाई, रोटी आदि कर्म है। बच्चों, ऊपर जो वाक्य मैंने दिया ना, अभी पढ़ा, उसमें देखिए गीत, उड़, दवाई, रोटी आदि कर्म है और यही वाक्यों के केंद्र बिंदु है। यानी गीत, उड़, दवाई, रोटी आदि यही वाक्यों के केंद्र बिंदु है। ठीक है। और कर्मवाच्य में क्रिया सिर्फ सकर्मक हो सकती है। ठीक है बच्चों, कर्मवाच्य में क्रिया सिर्फ सकर्मक हो सकती है। आप इस तरह से भी पहचान सकते हो। अगर आपको सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया की पहचान है तो आप कर्मवाच्य को अच्छी तरीका से पहचान सकते हो। चलिए मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको कर्मवाच्य का दे देती हूँ। बच्चे से फल नहीं खाया गया। देखिए यहाँ कर्ता के तुरंत बाद से का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये कर्मवाच्य है। बच्चे से फल नहीं खाया गया। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया गया। यहाँ चित्रकार करता है और कर्ता के तुरंत बाद द्वारा शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया गया। अध्यापक द्वारा प्रश्न हल कराए गए। अध्यापक के द्वारा प्रश्न हल करवाए गए। या अध्यापक या अध्यापिका जो भी है वो करता है और उसके तुरंत बाद हमने द्वारा शब्द का प्रयोग किया है, तो ये कर्मवाच्य है। अगला देखिए, माली द्वारा फल तोड़ा गया। माली द्वारा, देखा बच्चों, माली द्वारा। विद्यार्थियों के द्वारा पाठ याद किया गया। बच्चों यहाँ भी देखिए, विद्यार्थियों के द्वारा पाठ याद किया गया। जवानों द्वारा आतंकियों का काम तमाम किया गया। यहाँ जवानों के द्वारा, ठीक है, जवानों द्वारा आतंकियों का काम तमाम किया गया। यह दूध हमसे नहीं पिया जाता। हम के बाद क्या लग गया? से। यह दूध हमसे नहीं पिया जाता। दिव्या से पुस्तक पढ़ी गई। दिव्या से पुस्तक पढ़ी गई। बालिकाओं द्वारा नृत्य किया गया। देखिए हर वाक्य में आपको कर्ता के बाद से या द्वारा, से या द्वारा, इस तरह से आप कर्मवाच्य की पहचान कर सकते हो। चलिए बच्चों, भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहां भाववाच्य होता है। जैसे इकबाल से टहला भी नहीं जाता। इकबाल से टहला भी नहीं जाता। मुझसे कहा भी नहीं जाता। अब मुझसे सहा नहीं जाता। ये 3 वाक्य मैंने पढ़े बच्चों, ध्यान दीजिए। इन तीनों वाक्यों में टहला, कहा और सहा क्रियाएं ही मुख्य हैं। अतः इन वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है। अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मैं जितना भी व्याकरण आपको इस तरीके से पढ़ाऊं, हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए,
लेकिन इसमें ऐसा भी संभावना है कि किसी किसी बच्चों को ये बात समझ में ना आई हो। लेकिन बच्चों बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम जितना इसको अभ्यास करेंगे, इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, हम उतना ही सरलता से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, और एक चीज़ भी बताना चाहूँगी कि भाववाच्य में जो विशेष बात ये है कि भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक ही हो सकते हैं। देखिए, कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं, है ना। और जो कर्मवाच्य था उसमें क्रिया सिर्फ सकर्मक हो सकते हैं, लेकिन भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक ही हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। भाववाच्य के उदाहरण, भाववाच्य के कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, फिर उसकी क्या विशेषता है वो भी बताती हूँ, ताकि आपको यह भी समझ आ जाए। तो बच्चों, पहला हमारा वाक्य है, विभा से सोया नहीं जाता। दूसरा वाक्य है, उठो जरा घूमा जाए। बच्चों से खेला जाए, उससे उठा नहीं जाता। मुझसे लिखा जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो क्रिया शब्द का प्रयोग है, जैसे सोना का सोया, घूमना का घूमा, खेलना का खेला, उठना का उठा, लिखना का लिखा, इस शब्दों को देखकर भी आप भाववाच्य की पहचान कर सकते हो। ठीक है, इसमें विशेष क्या है, भाववाच्य में क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होते हैं। क्या है बच्चों विशेष बात, भाववाच्य में जो क्रिया होते हैं ना, वो हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन में होते हैं। और जो दूसरी विशेष बात है वो ये है कि भाववाच्य में से का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, है ना बेटा। देखिए, ये निषेधात्मक वाक्य है और ये भाववाच्य भी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको यह जो विषय है इसको आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती चली जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ वाक्य लेकर समझाने का प्रयास करती हूँ। इसमें हम वाच्य परिवर्तन करके देखते हैं। जैसे आप इंग्लिश में चेंज द वॉइस करते हो, ठीक उसी तरह हम हिंदी में वाच्य परिवर्तन करेंगे। तो पहला हमारा है, कर्तृवाच्य से हम किस प्रकार कर्मवाच्य बनाएंगे। जो वाक्य कर्तृवाच्य में है उसको हम कैसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। देखिए, पहला, शिकारी शिकार करते हैं। यहाँ अगर हम इसको कर्मवाच्य में बनाएंगे तो आप याद रखिए कि जब हम कर्मवाच्य में जाएंगे तो द्वारा या से, ये दोनों शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करेंगे। ठीक है, यहाँ कर्तृवाच्य में शिकारी शिकार करते हैं, तो हमारा कर्मवाच्य में वाक्य होगा, शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है। ठीक है बच्चे, आगे देख। अब आपका प्रश्न एक होगा कि ऊपर तो शिकारी था मैडम और नीचे शिकारियों कैसा हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, जो शिकारी शिकार करते हैं, बिंदी है बगल में है। बच्चों, आपका प्रश्न ये था कि जहाँ कर्तृवाच्य में शिकारी शिकार करते हैं, यहाँ शिकारी था, और जब मैडम ने कर्मवाच्य किया तो शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है, यहाँ शिकारियों कैसा हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, जो पहला वाक्य हम पढ़े थे उसमें लास्ट में है लिखा है, यानी यह बहुवचन हो गया। शिकारियों के द्वारा शिकार किया जाता है, यानी यहाँ एक शिकारी की बात नहीं बल्कि बहुत सारे शिकारियों के बारे में बातें हो रही है। मैंने पत्र लिखा, फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगी
कि कर्तृवाच्य में तो हम वाक्य आपको दे चुके हैं, लेकिन जब हम इसका कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो आपको बताया गया था कि कर्ता के बाद या तो से लगेगा या द्वारा लगेगा या के द्वारा लगेगा। ठीक है, आप इस बात को याद रखते हुए वाक्य को उत्तर में बदल। मैंने पत्र लिखा, ये वाक्य था, तो आपका उत्तर है मुझसे पत्र लिखा गया, यानी मुझ ये कर्ता है और से उसमें लग गया तो मुझसे पत्र लिखा गया। यह कविता उसने लिखी है, यह कविता उसने लिखी है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यह कविता उसके द्वारा लिखी गई है। बात समझ में आई बच्चों? अगला देखते हैं, क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है? क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है? तो आपका कर्मवाच्य कैसा होगा? क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? ठीक, आगे बढ़े। भगवान हमारी रक्षा करता है, तो हमारा कर्मवाच्य होगा भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। आगे बढ़ेंगे, हमारा कर्तृवाच्य का वाक्य है रोहिणी ने सुंदर गीत गाए। रोहिणी ने सुंदर गीत गाए, इसका उत्तर है यानी इसका कर्मवाच्य रूप है रोहिणी द्वारा मधुर गीत गाए गए। ठीक है बच्चों, मैंने कहा था ना गाना गाए, खाना खाया या लिखना लिखा, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर रोहिणी ने सुंदर गीत गाए, तो इसका कर्मवाच्य हुआ रोहिणी द्वारा मधुर गीत गाए गए। एक और वाक्य ले लेते, वह दिन में दूध पीता है। वह दिन में दूध पीता है, इसका कर्मवाच्य है उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। उसके द्वारा दिन में दूध पिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा सा हटके कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाक्य को कैसे परिवर्तित करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए मेरा पहला वाक्य है मैं नहीं पढ़ता। पहला वाक्य है मैं नहीं पढ़ता। जब हम इसको भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो देखिए बच्चों, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। मुझसे पढ़ा नहीं जाता। दूसरा वाक्य है हिरण दौड़ता है। हिरण दौड़ता है, इसका भाववाच्य है हिरण से दौड़ा जाता है। ठीक है, तीसरा रमेश नहाया। रमेश से नहाया गया। ठीक, मैं अब नहीं चल पाता। मुझसे अब नहीं चला जाता। क्या वे लिखेंगे? क्या उनसे लिखा जाएगा? ठीक है, हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि वहां सकते शब्द का प्रयोग हुआ है इसलिए नहीं सहा जा सकता। पक्षी रात को सोते हैं। पक्षियों से रात को सोया जाता है। ठीक है बच्चों, हम इतने दुख नहीं सह सकते। हम इतने दुख नहीं सह सकते, तो इसका भाववाच्य हमसे इतने दुख नहीं सहे जाते। ठीक है, भाववाच्य के वाक्य और कर्मवाच्य के वाक्य इन दोनों को हम कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, पहला वाक्य है मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया, इसका उत्तर है मैंने पत्र नहीं लिखा। देखो सीधा सा कर्तृवाच्य में एकदम सीधी सी बात है, मैंने पत्र नहीं लिखा। दूसरा है मीरा द्वारा कल कविता लिखा जाएगा। क्या है प्रश्न बच्चों? मीरा द्वारा कल कविता लिखा जाएगा। तो
सीधी सी बात, मीरा कल कविता लिखेगी। बिल्कुल सही। दिव्या से पुस्तक पढ़ी जा रही है। दिव्या से पुस्तक पढ़ी जा रही है। अब हम इसको कर्तृवाच्य में कैसे लिखेंगे? दिव्या पुस्तक पढ़ रही है। सीधी सी बात है कि नहीं? छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है। छात्रों द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो इसका कर्तृवाच्य है छात्र पत्र लिखते हैं। चलिए आगे बढ़े। सरकार द्वारा शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है। हमारा कर्तृवाच्य होगा सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है ना बच्चों? अब आपको समझ आ रहा है ना, तो मजा भी आ रहा होगा। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल साफ किया गया। ठीक है। अगला हमारा इसका जो उत्तर होगा यानी कर्तृवाच्य होगा विद्यार्थियों ने स्कूल साफ किया। आपने तो मुझसे पहले ही उत्तर दे दिया होगा, मुझे मालूम है। नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो सीधी सी बात, आप कैसे लिखोगे कर्तृवाच्य में? नानी कहानी सुनाती है ना? आगे बढ़िए। लड़कों द्वारा हंसा नहीं जाता। लड़कों द्वारा हंसा नहीं जाता, तो इसका कर्तृवाच्य है लड़के नहीं हंसते। अब हम एक और प्रश्न, मतलब प्रश्न का एक और नया रूप लेते हैं। वाच्य परिवर्तन कीजिए। अब मैं कुछ प्रश्न आपको देती हूँ, इसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना है। चलिए बच्चों एकदम तैयार हो जाइए, पेन पेंसिल लेके एकदम अपने आप शुरू हो जाइए। कैसे करना है? वाच्य परिवर्तन कीजिए। पहला प्रश्न, नेहा ने पानी पिया। ये कर्मवाच्य में इसको बदली करना है, तो नेहा द्वारा पानी पिया गया। बिल्कुल सही। चलिए, लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। इसको आप कर्तृवाच्य में बदलिए, लड़कों ने खूब पढ़ा। चलिए, मालिन माला बनाती हैं। इसको कर्मवाच्य में बदलना है, मालिन के द्वारा माला बनाई जाती है। ठीक है। उल्लू रात को जगते हैं। भाववाच्य में परिवर्तित करना है, उल्लुओं के द्वारा रात को जगा जाता है ना बच्चों? आगे बढ़े। मीरा के द्वारा दूध पिया गया। इसको अभी कर्तृवाच्य में कैसे लिखेंगे? मीरा ने दूध पिया। बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब घूमे, ये भाववाच्य में हमको इसको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? अब घूमे, इसको भाववाच्य में बदलना है, तो कैसे करेंगे? अब घूमा जाए। सौम्या बच्चों को पढ़ाती है। कर्मवाच्य में बदलिए, सौम्या के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है बच्चों? बच्चों ने साइकिल चलाई, तो इसको हम कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करेंगे? आप फिर से वो सारे उदाहरण याद कीजिए कि अब कर्मवाच्य में बदलना होने से या तो से लगाएंगे या के द्वारा लगाएंगे। बिल्कुल सही, बच्चों के द्वारा साइकिल चलाई गई। अगला प्रश्न लेते हैं। मोहन के द्वारा खाना खाया जाता है। इसको कर्तृवाच्य में बदलना है, तो मोहन खाना खाता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बच्चों अगला वाक्य है, प्रेरणा नहीं पड़ती। इसको हम भाववाच्य में अगर परिवर्तन करना है, तो प्रेरणा से पढ़ा नहीं जाता। अगला है, हमने दाल रोटी खाई। इसको कर्मवाच्य में बदलिए, हमसे दाल रोटी खाई गई। अगला प्रश्न है, धोबी से कपड़े धोए गए। इसको कर्तृवाच्य में अगर बदलना है, तो धोबी ने कपड़े धोए। बहुत सुंदर। अगला वाक्य देखिए, माँ द्वारा बच्चे को सुला दिया गया। इसको अगर हम कर्तृवाच्य में बदली करेंगे, तो माँ ने बच्चे को सुला दिया। अगला वाक्य है, यहाँ गर्मी के मारे नहीं ठहर सकते। तो इसको हमको भाववाच्य में बदलना है। ठीक है, तो भाववाच्य में बदलने के लिए यहाँ गर्मी के मारे नहीं ठहरा जा सकता। भाववाच्य में बदलने के लिए क्या करें? इसको यहाँ गर्मी के मारे नहीं ठहरा जा सकता। बच्चे प्रश्न का और एक रूप लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य का भेद बताइए। यानी आपको वाक्य दिया गया है, आपको ये बताना है कि ये कौन सा वाच्य में लिखा गया। तो बच्चों मैं वाक्य पढ़ती हूँ, आप उसका प्रकार बताइए, यानी कौन सा वाच्य में है ये वाच्य का भेद बताना है आपको।
राम कहानी लिखता है, बिल्कुल कर्तृवाच्य, ठीक है। बच्चों ने खूब मस्ती की, कर्तृवाच्य, है ना। निशा से पढ़ा नहीं जाता, देखिए बच्चों, निशा यानी कर्ता के बाद से आया है, तो बताइए कौन सा वाच्य होगा? हाँ, भाववाच्य। मामा जी ने खाना खाया, कर्तृवाच्य। चिड़िया रात में सोती है, ठीक बिल्कुल कर्तृवाच्य। आलसियों से दिन भर सोया जा सकता है, कौन सा वाच्य होगा? आलसियों से दिन भर सोया जा सकता है, बिल्कुल सही, भाववाच्य। मनु अच्छी कविताएं लिखती है, कर्तृवाच्य, ठीक है। श्याम के द्वारा सब्जी काटी गई, श्याम के द्वारा, बताइए, बिल्कुल सही, कर्मवाच्य। तो बच्चों, आशा है आपको वाच्य, वाच्य परिवर्तन, वाच्य के भेद सब समझ आया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप YouTube खोलिए, उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। आप मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर पाने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही आज्ञा चाहती हूँ, विदा लेती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।